यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने के डर के बीच अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को डर के साए में धकेल दिया है। आशंका जताई जा रही है कि पिछले दिनों काला सागर में डूबे रूस के जंगी जहाज मॉस्को में 2 न्यूक्लियर वॉरहेड भी तैनात थे और इस शिप के डूब जाने के बाद उन वॉरहेड्स का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं चल सका है। दरअसल कुछ दिन पहले ब्लैक सी यानी काले सागर में तैनात रूस की नेवी के सबसे घातक जंगी जहाज मॉस्को के डूबने की खबर आने के बाद यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून के हमले ने उसे डुबाया है। हालांकि रूस ने इस दावे को सही न मानते हुए बस इतना ही कबूल किया कि शिप पर अचानक आग लग गई और वो आग इस जहाज पर तैनात विस्फोटकों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद इस शिप को बचाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। रूस ने ये तो कबूल लिया कि उसका गुरूर मॉस्को अब डूब चुका है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस पर तैनात हथियारों का क्या हुआ और अगर वो भी मॉस्को के साथ डूब गए तो क्या उनमें न्यूक्लियर मिसाइल्स भी थी। मॉस्को में तैनात हथियारों के जखीरे में 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के भी होने की आशंका जताई जा रही है और ये आशंका यूक्रेन के एक्सपर्ट्स के हवाले से पश्चिमी मीडिया में जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मॉस्को में 2 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद थे जिन्हें जरूरत पड़ने पर क्रूज मिसाइल्स में फिट किया जा सकता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉस्को में एंटी शिप मिसाइल P1000 कैटेगरी की मिसाइल्स तैनात थीं। यूं तो इन मिसाइल्स का इस्तेमाल दुश्मन के शिप को डुबोने के लिए होता है, लेकिन इन मिसाइल्स में 350 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड या 500 किलो टन का हाई एक्सप्लोसिव भी सेट किया जा सकता है। मॉस्को जंगी जहाज में ऐसी मिसाइल्स की 16 यूनिट तैनात थीं। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन के एक्सपर्ट्स का ये दावा सही है कि मॉस्को के साथ दोनों न्यूक्लियर हेड भी काले सागर में डूब गए। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी करीब 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिन्हें जरूरत के मुताबिक छोटे या बड़े हमले के लिए धरती, आकाश या समंदर से लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद कई बार रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में ये डर वाजिब भी है कि हो सकता है किसी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए मॉस्को पर तैनात हथियारों के जखीरे में न्यूक्लियर वॉरहेड भी शामिल हो, क्योंकि मॉस्को रूस का वो जंगी जहाज था जिस पर पुतिन को ब्लैक सी में सबसे ज्यादा भरोसा था। यही वो जहाज था जिसने यूक्रेन की दक्षिणी समुद्री सीमा को ब्लैक सी में ब्लॉक कर दिया था। लेकिन शायद रूसी नेवी ने यूक्रेन की ताकत को कम आंका और मॉस्को यूक्रेन की 2 नेपच्यून मिसाइल्स का निशाना बन गया। ब्लैक सी में अब रूस की नेवी फ्लीट की ताकत अब वैसी नहीं रह सकेगी जैसी मॉस्को की मौजूदगी में थी और अब इसके साथ 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के भी डूब जाने की आशंका ने रूस की प्रतिष्ठा को तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया है।